गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आर्टिकल 13 को लेकर के कई बच्चों का क्वेश्चन आया कि सर आर्टिकल 13 पर एक वीडियो बना दीजिए, सर आर्टिकल 13 नहीं समझ में आता। तो मैं आपको क्लियरली बताऊं कि आर्टिकल 13 समझने के लिए सबसे पहले आपको दो टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। पहले तो आपको आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 को पढ़ना पड़ेगा, जहां पर आपको लॉ इनफोर्स के बारे में बताया गया है और लॉ टर्म को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज लॉ इनफोर्स एंड व्हाट इज लॉ। तो लॉ इनफोर्स टर्म यूज किया गया है ऐसे लॉज के लिए जिनको मेक किया गया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आप कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है। और लॉ टर्म यूज किया गया ऐसे लॉज के लिए जिसे पार्लियामेंट ने मेक किया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कहते हैं आप पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो समझ में ये आया कि लॉ इनफोर्स कौन से हैं। लॉ इनफोर्स वो हैं जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, और लॉ कौन से हैं जो कि मेक किए गए आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के रेफरेंस में क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 13 एप्लीकेबल होता है, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के रेफरेंस में क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 एप्लीकेबल होता है। तो जब आप बात करेंगे क्लॉज 1 की, तो क्लॉज 1 कहता है कि अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जिसे लॉ इन फोर्स कहा जाता है, और वो लॉ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, तो जितना वो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट होगा उस एक्सटेंट तक उसे वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऑल ऑफ द लॉ वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। दैट मींस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के रिगार्डिंग हमने सेपरेशन की थ्योरी को एक्सेप्ट किया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई भी लॉ मेक किया जाता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, और जिस एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा उस एक्सटेंट तक वो वाइड होगा। अब क्लॉज 4 इसका ये कहता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो वो लॉ टर्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। दैट मींस कि अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रहा है तो भी उस पर क्वेश्चन मार्क अराइज नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रेफरेंस में थ्रू केस लॉज बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी और कहा कि ठीक है, फंडामेंटल राइट अनअमेंडेबल नहीं है, आप उसको अमेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप फंडामेंटल राइट अमेंड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो ये रही क्लॉज 1, 2, 3 और 4 की बात। बहुत विस्तृत तौर पर समझना हो तो इसके लिए यंग स्टूडेंट ज्वाइन करिए। हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द PCSJ, UP एंड अदर स्टेट्स। थैंक यू।